सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आइए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मुग़ल कालीन साहित्यिक रचनाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामी कानून का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के शासक औरंगजेब की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था। तो फतवा ए आलमगीरी जो रचना है ये इस्लामी कानून से संबंधित है और औरंगजेब की आज्ञा से इसको लिखा गया था, फतवा ए आलमगीरी। अगला देखिए, जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मोहद्दित देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे। तो जहांगीर के शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मोहद्दित देहलवी एक धार्मिक विद्वान थे। अगला देखिए, ग्वालियर का राजा मान सिंह तोमर ने मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ग्वालियर का राजा मान सिंह तोमर ने मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला देखिए, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने हकीक-ए हिंदी की रचना की थी। तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने हकीक-ए हिंदी की रचना की थी। अगला देखिए, अमीर खुसरो ने खलिकवारी को लिखा था। तो अमीर खुसरो खलिकवारी का लेखक था। अगला देखिए, मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू चंद्रभान था। तो मध्यकाल के दौरान पर्शियन भाषा में साहित्यिक कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू चंद्रभान था, जो पर्शियन भाषा इसे आती थी और इसमें साहित्यिक कुशलता इसको प्राप्त थी, चंद्रभान को। अगला देखिए, 7 नंबर का, अमल ए सालेह का लेखक मोहम्मद सालेह था। तो अमल ए सालेह का लेखक मोहम्मद सालेह था। अगला देखिए, पादशाहनामा का लेखक मोहम्मद अमीन कजवीनी था। तो पादशाहनामा का लेखक मोहम्मद अमीन कजवीनी था। अगला देखिए, मुग़ल शहज़ादी जेबुनिसा जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। तो मुग़ल शहज़ादी जेबुनिसा ने जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। और जेबुनिसा जो है ये औरंगजेब की पुत्री थी। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी और दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। जेबुनिसा ने अपने भाई अकबर का समर्थन किया था और इस वजह से औरंगजेब नाराज होकर इन्हें दिल्ली दरबार से निर्वासित कर दिया था। फिर इन्होंने दिल्ली में अपना अलग निवास में रहीं और बैतुल उलूम मदरसे की स्थापना की थी। ये कविताएं भी लिखती थी। अगला देखिए, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका की रचना जो है रसखान ने की थी। अगला देखिए, अकबर ने राजा बीरबल को कब प्री की उपाधि से विभूषित किया था। तो अकबर ने राजा बीरबल को कब
पिरी, कवि पिरी की उपाधि से विभूषित किया था। अगला देखिए 12 नंबर का। अकबर ने अपने राजकवि फैजी को मलिक उस शोरा की उपाधि या पदवी दी थी। अगला देखिए, अकबर ने जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो अकबर ने जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगला देखिए, दास्तान मजाहिब। तो दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है का लेखक मोहसिन फ़ानी था। तो दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है का लेखक मोहसिन फ़ानी था। तो मोहसिन फ़ानी ने दास्तान मजाहिब की रचना की थी। अगला देखिए 15 नंबर का। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय खत्री ये औरंगजेब के शासनकाल में था। अगला देखिए, सुजान राय खत्री ने खुलासत उत तवारीख की रचना की थी। तो सुजान राय खत्री ने खुलासत उत तवारीख की रचना की थी। अगला देखिए, तूफ़तुल हिंद। तो तूफ़तुल हिंद जो ये रचना है ये संगीत विषय से संबंधित है, संगीत से संबंधित रचना है। तो तूफ़तुल हिंद सॉरी तूफ़तुल हिंद रचना ये संगीत विषय से संबंधित है। अगला देखिए, तूफ़तुल हिंद की रचना जो है मिर्ज़ा मोहम्मद ने औरंगजेब के समय में की थी। तो तूफ़तुल हिंद की रचना मिर्ज़ा मोहम्मद ने औरंगजेब के समय में की थी। ये संगीत विषय से संबंधित है। 19 नंबर का देखिए, तबक़ात-ए-अकबरी पुस्तक का लेखक निज़ामुद्दीन अहमद था। अगला देखिए, तबक़ात-ए-नासरी पुस्तक का लेखक मिनहाज उस सिराज था। अगला देखिए, तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही का लेखक ज़ियाउद्दीन बरनी था। अगला देखिए, तारीख़-ए-अल्फ़ी का लेखक मुल्ला अहमद था। तो तारीख़-ए-अल्फ़ी का लेखक मुल्ला अहमद था। अगला देखिए, फ़तवा-ए-आलमगीरी पुस्तक का लेखक ईश्वरदास नागर था। तो फ़तवा-ए-आलमगीरी पुस्तक का लेखक ईश्वरदास नागर था। अगला देखिए 24 नंबर का। मासिर-ए-आलमगीरी पुस्तक का लेखक शाकी मुस्तैद खां था। तो मासिर-ए-आलमगीरी पुस्तक का लेखक शाकी मुस्तैद खां था। अगला देखिए, आलमगीरनामा पुस्तक का लेखक मोहम्मद काजिम था। तो आलमगीरनामा पुस्तक का लेखक मोहम्मद काजिम था। अगला देखिए, मुंतखब-उल-लुबाब पुस्तक का लेखक खफ़ी खां था। तो मुंतखब-उल-लुबाब पुस्तक का लेखक खफ़ी खां था। अगला देखिए, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी ये जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाबर ने लिखी है, जिनकी आत्मकथा है। अगला देखिए, अबुल फजल ने अपना अकबरनामा ये 7 वर्षों में 1590 से 96 में पूरा किया था। तो अबुल फजल ने अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया था। अगला देखिए, अकबरनामा जो है ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। अगला देखिए,
अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था। अगला देखिए, अबुल फजल की रचनाओं के नाम अकबरनामा और आइन ए अकबरी, अकबरनामा और आइन ए अकबरी मिलता है। अगला देखिए, आइन ए अकबरी अकबर के साम्राज्य का जो है ये सांख्यिकी दस्तावेज है। तो आइन ए अकबरी जो है ये अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी दस्तावेज है। अगला देखिए, रजमनामा, तो जो रजमनामा है ये फारसी अनुवाद महाभारत का है। तो रजमनामा ये फारसी अनुवाद महाभारत का है। अगला देखिए, अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रजमनामा नाम दिया था। तो अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रजमनामा नाम दिया था। अगला देखिए, अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। तो रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर के समय में बदायूनी ने किया था। अगला देखिए, मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। तो मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुहेली नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। अगला देखिए, अकबर के समय में अबुल फजल ने आयर ए दानिश नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। तो अकबर के समय में अबुल फजल ने आयर ए दानिश नाम से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। अगला देखिए 38 नंबर का, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना नाम से इब्न अल मुकफ़ा ने किया था। तो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना नाम से इब्न अल मुकफ़ा ने किया था। अगला देखिए 39 नंबर, मुग़ल बादशाह जहांगीर द्वारा तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक लिखी गई थी। तो मुग़ल बादशाह जहांगीर द्वारा तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक लिखी गई थी। अगला देखिए, भीमसेन ने फारसी भाषा में नुक्शा-ए-दुलकुशा नामक ग्रंथ लिखा था। तो भीमसेन ने फारसी भाषा में नुक्शा-ए-दुलकुशा नामक ग्रंथ लिखा था। अगला देखिए, हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। एक गुलबदन बेगम ये हुमायूं की, मुग़ल बादशाह हुमायूं की बहन थी। अगला देखिए, गुलशन-ए-इब्राहिमी पुस्तक का लेखक मुल्ला कलीम फरिश्ता था। तो गुलशन-ए-इब्राहिमी पुस्तक का लेखक मुल्ला कलीम फरिश्ता था। अगला देखिए, हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान की रचना की थी। हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान की रचना की थी। बाबर ने भी दीवान लिखा था। अगला देखिए, मुरक्का-ए-देहलवी पुस्तक का लेखक गुलाम हुसैन तबातबाई था। मुरक्का-ए-देहलवी पुस्तक का लेखक गुलाम हुसैन तबातबाई था। अगला देखिए 45 नंबर, सिर्र-ए-अकबर। तो सिर्र-ए-अकबर संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों का फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है। तो सिर्र-ए-अकबर ये संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार कराया गया उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। अगला देखिए 46 नंबर, दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ
भगवत गीता, योग वशिष्ठ और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगला देखिए, सम्राट शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। तो सम्राट शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। अगला देखिए 48 नंबर का, दारा शिकोह की प्रसिद्ध पुस्तक मजम उल बहरीन। तो दारा शिकोह की प्रसिद्ध पुस्तक मजम उल बहरीन वेदों का संकलन किया गया है। तो दारा शिकोह की प्रसिद्ध पुस्तक मजम उल बहरीन में वेदों का जो है संकलन है, वेदों का संकलन किया गया है मजम उल बहरीन पुस्तक में दारा शिकोह के द्वारा। अगला देखिए, लुब उत त्वारीख। तो लुब उत त्वारीख पुस्तक का लेखक राय बिंद्रा था। लुब उत त्वारीख पुस्तक का लेखक राय बिंद्रा था। अगला देखिए, औरंगजेब ने अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए ईश्वरदास नागर हिंदू इतिहासकार को खोजा था या नियुक्त किया था। अगला देखिए, भीमसेन की पुस्तक नुक्शा ये दिलकुशा। तो भीमसेन की पुस्तक नुक्शा ये दिलकुशा ये दक्षिण भारत में मुगल गतिविधियों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अगला देखिए, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में रेखता थी और इस भाषा का लोकप्रिय नाम उर्दू था। अगला देखिए, तो मुगल काल में बंगाल का नदिया ये हिंदू शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तो मुगलकालीन साहित्यिक रचनाओं में हम लोगों ने 53 प्रश्नों को देख लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पेपर में आई हुई रचनाएं हैं और इन्हें आप लोग जो है कई बार जो है रिवाइज करके याद कर सकते हैं। अगर आपको विस्तार से, अगर ज़्यादा डीपली आपको पढ़ना है इन रचनाओं के विषय में, तो मेरी पहले से मध्यकालीन इतिहास के स्रोत वीडियो पड़ी हुई हैं। 2 वीडियो में, भाग फर्स्ट भाग सेकेंड, उन दोनों वीडियो में जितने भी मेन साहित्यकार हैं उनको कवर किया गया है। वहाँ आपको पूर्ण रूप से डिटेल मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन जो है आपका साहित्य से गलत नहीं हो सकता। देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार जो है मेरे साथ बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करवाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक में।